हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारो कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों को ड्रैगन फ्लाई डोजी का एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारा प्रयास आपको सफल लगे, आपको मेरी बात कुछ समझ में आए, कुछ वैल्यूएबल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने और भी कोई क्वेश्चन हो उसको मुझे बताएं। मैं उसको ढूंढ करके आपके सामने लेकर के आऊँगा और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें तो डेफिनेटली मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी सेवा में वीडियो के साथ हाजिर रहूं। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का, ठीक है ना। तो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो एक बुलिश कैंडल पैटर्न है, ठीक है ना। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न है, ठीक है। वो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब मार्केट बहुत देर तक गिर रहा हो, ठीक है, और गिरने के बाद वह अपने किसी सपोर्ट के पास पहुंचे, ठीक है ना, वह अपने किसी सपोर्ट के पास पहुंचे, वह अपने किसी डिमांड जोन के पास पहुंचे। डिमांड जोन क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, आगे सब आएगा। या वो 200 मूविंग एसएमए मतलब एसएमए के पास पहुंचे, जो ये ब्लैक वाली लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज है। या कोई ऐसे बहुत की लेवल है, ठीक है ना। की लेवल का क्या मतलब है, मैं ये की लेवल क्यों कह रहा हूँ? की लेवल कह रहा हूँ कि ये की लेवल हो सकता है सीपीआर का, ठीक है, सीपीआर का एक जोन हो। वो मैं की लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हो सकता है पीवट, कोई स्टैंडर्ड पीवट का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जगह पर अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसके काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो दिखती कैसे है? वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है ना, ऐसे। उसकी एक बहुत लंबी पूंछ होती है, ये ग्रीन या रेड हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर हल्का सा विक या इस तरीके से हो सकता है, हालांकि बहुत आइडियल नहीं मिलता है मार्केट में। जो ये वाली पूरी फॉर्मेशन है, जो ये वाली पूरी फॉर्मेशन है, कुछ कुछ हैमर का रूप लेने लग जाता है अगर यहाँ पर विक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो, ठीक है। तो आप बस ये जो बुक में लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास जो ऊपर है ये पूरी जो पट्टी है, ये वाली जो पूरी पट्टी है वो बिल्कुल लगभग नाक के बराबर होती है और उसके पास एक लंबी सी पूंछ होती है। तो हमने अभी तक क्या कवर किया? ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखता कैसे है। ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर मार्केट के गिरने के बाद कहाँ बने? सपोर्ट पर बने, ठीक है ना, डिमांड जोन पर बने, 200 एसएमए के पास बने, किसी की लेवल के पास बने। वो की लेवल, हाँ, वो की लेवल सीपीआर का हो सकता है, वो की लेवल पीवट का हो सकता है, वो की लेवल हम आरएसआई से भी निकाल सकते हैं। या कोई फ्लिप जोन मिले, ठीक है ना, एसआर फ्लिप जोन मिले, एसआर फ्लिप जोन मिले, ठीक है ना। तो जब एसआर फ्लिप जोन मिले, ये सारे क्या पैटर्न होते हैं? अब मैं ये मान चल रहा हूँ कि आपको सब पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ऐसे क्रिटिकल पॉइंट के जगह पर अगर मुझे ड्रैगन फ्लाई डोजी मिले और अगली कैंडल इस ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई कट करे, ये ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है ना। कैसी बनेगी? ये ग्रीन बनेगी। तो अगर इसका हाई कट होता है तो ही हम इस ट्रेड में जाते हैं, या अदरवाइज हम इसमें वेट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं और चलता हूं बिल्कुल चार्ट पर, ठीक है। चार्ट से हम एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। अच्छा, अब देखिए, यह एक 200 एसएमए है, यह एक 20 एसएमए है और मार्केट यहाँ गिरा, गिरने के बाद संभल के फिर ऊपर गया। ऊपर जाने में जो ग्रीन कैंडल थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी, लेकिन जो रेड कैंडल है उसमें बहुत ढेर सारी विक्स है, मतलब इसमें फाइट चल रही है। देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के बगल में जो रेड कैंडल की बॉडी है वो लगभग खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। फिर यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी है, फिर यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल बनी है, बट इसकी बॉडी पहले से भी छोटी है। और यहाँ आकर के जो रेड कैंडल की बॉडी है वो लगभग खत्म हो गई। और देखिए इसका ये जो कैंडल है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये एक की लेवल के पास बना है। लेकिन जब ये बनेगा तो 20 और 200 एसएमए से कुछ डिस्टेंस दिखाई पड़ेगा और आपको लेने की हिम्मत नहीं पड़ेगी।
ये बहुत करीब इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जो कैंडल आगे बनी है उसके एवरेज से ये जो दोनों एवरेज हैं, जो दोनों लाइन है वो ऊपर चली गई हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत करीब दिखाई पड़ रहा है। जब लाइव मार्केट में होगा तो इसमें 20 SMA और 200 SMA में मामूली सा डिस्टेंस रहेगा, वहां पर आपको गेस करना पड़ेगा। ऐसे बने हुए चार्ट पर बताना बहुत ही आसान होता है सबके लिए, और हमारे लिए भी आसान है और आपके लिए समझना आसान है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं, इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, तो 20 SMA से जो दूरी होती है, जो 200 SMA से दूरी होती है, वो देख करके हिम्मत छूट जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जब आप इसको ढूंढेंगे लाइव मार्केट में, कभी आपको इस कैंडल से मुलाकात होगी, और जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपके आंखों से ये इस कैंडलस्टिक पैटर्न के काम करने का जो तरीका है वो गुजर जाएगा ना, तभी जाकर के आपको कन्विक्शन आएगा। मेरे समझा देने से, मेरे बता देने से आपको ये कन्विक्शन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ, इसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई, लेकिन ये कैंडल भी एक तरीके से क्या थी, स्पिनिंग टॉप थी, तो हमने भी इस ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड किया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक इंगल्फिंग पैटर्न बना, इस पूरे बॉडी को ये बॉडी कवर कर ली, और ये अपने की लेवल जोन के पास ही सारी घटनाएं क्या हो रही हैं, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, ये भी ऊपर जाने का संकेत देता है। यहाँ पर एक कैंडल बनी जो एंगल्फिंग का पैटर्न बना रही है, वह भी एक संकेत दे रही है, इसलिए ये जो मार्केट है वो आगे मूव कर गया। ठीक है, 3 4 5 2 3 कैंडल में कैंडल क्या हुआ, मार्केट जो है आगे मूव कर गया। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लेवल है, ये जो की लेवल है 200 SMA के पास, 20 SMA के पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो काम करता है। दूसरा अगर हम आपको दिखाएं, तो कैसे बनेगा, जरा इस चीज को देखिए। दूसरा कहाँ हमने मार्क किया हुआ है, बना हुआ है, ऐसे इसको ढूंढना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। ठीक है ना, अगर कहीं आप लाइव मार्केट में है और वो बन गया है तो फिर थोड़ा सा काम हो जाता है। जरा इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हैं। ठीक है ना, देखिए यहां पर जो कैंडल बना हुआ है ना, यहां पर जो बना हुआ है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये उतना कॉन्फिडेंशियल नहीं है। क्यों कॉन्फिडेंशियल नहीं है? कॉन्फिडेंशियल उतना इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसकी डिस्टेंस है 200 SMA से, वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, हालांकि ये काम कर गया है, काम इसलिए कर गया है कि ये 20 SMA के ऊपर जो है ना क्लोज किया है। और जरा ये देखिए, इस कैंडल के पहले इसकी हिस्ट्री देखने की कोशिश करिए। एक ओपन हाई कैंडल, फिर से देखिए, दूसरी ओपन हाई कैंडल, फिर से देखिए, तीसरी ओपन हाई कैंडल, फिर से देखिए, चौथी ओपन हाई कैंडल, फिर से देखिए, पांचवी ओपन हाई कैंडल, फिर से देखिए, छठवीं ओपन हाई कैंडल, फिर से देखिए, सातवीं ओपन हाई कैंडल। तो जब मार्केट धीरे धीरे गिर रहा था ना, तो 6-7 कैंडल ऐसी बनी जो ओपन हाई की थी, मतलब इसमें बेरिश प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये क्या किया है, ये पूरा ट्रैप करने के लिए एक तरीके से बनाया गया है, ताकि जो सेलर्स हैं उनको और भी ऑर्डर मिल सकें और वो अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकें। इस ड्रैगन फ्लाई डोजी की वजह से मार्केट कुछ दिन तो ऊपर गया है, लेकिन उसके बाद की जो हिस्ट्री है वो आपके सामने है। तो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लेने से ही आप मार्केट में सफल नहीं हो पाएंगे, जब तक आप इसके हिस्ट्री में किसी कैंडल की साइकोलॉजी, किसी करेक्शन की साइकोलॉजी को आप अपने से मैच नहीं कर पाएंगे, या आप जब तक आपको ये समझदारी डेवलप नहीं होगी तब तक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इस पर ट्रेड लेते हैं तो आपका बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ड्रैगन फ्लाई डोजी की जो डिस्टेंस है वो 200 SMA से बहुत ज्यादा है और ये रिलायबल नहीं है। और जहां पर ये बना है ना तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है ना ही यहाँ पर एक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ना ही यहाँ पर कोई एक जोन है, ना ही यहाँ पर कोई एक SR फ्लिप है। आप अगर जबरदस्ती ढूंढना चाहेंगे तो आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको जबरदस्ती ढूंढना चाहेंगे तो आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। मैं इसको पहले हटा दूं ताकि मेरे स्क्रीन पर गंदगी ना शो हो, तब मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक सपोर्ट के, हाँ अब देखिए ये वाला आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हल्का सा देखिए ये भी अपने सपोर्ट से दूर बना हुआ है कि नहीं।
ये भी ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है वो अपने सपोर्ट से दूर बना हुआ है। इसलिए इस तरह के सिचुएशन में इस तरह के ड्रैगन फ्लाई डोजी की जो काम करने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। चलिए देखते हैं अब हम दूसरे चार्ट पर देखते हैं कि ये कैसे कैसे काम किया होगा। चलिए ये चार्ट है इन्फोसिस का, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो जिस तरीके से बनी है तो कैसे उसने काम किया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हालांकि ये जब 1 रुपये 2 रुपये जब इसकी कीमत थी तो फिर हम इसमें क्या ही समझाएं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लेने नहीं आएगा, कोई नया आदमी ही लेता है, पुराना आदमी थोड़ा सा जो सीख लिया हो वो लेने नहीं आता है। थोड़ा सा इसका दाम अगर बढ़ जाए तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जरा ये देखिए, बहुत ही बढ़िया की लेवल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा की लेवल है, लेकिन यहाँ पर उल्टा बना हुआ। जब हम इस कैंडल की बात करेंगे ग्रेविस्टोन की, तब हम इसको एग्जाम्पल को लेकर के आएंगे। यहाँ पर नहीं, थोड़ा दाम इसका बढ़ जाए। अब जरा ये देखिए, जो यहाँ पर ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है यहाँ, इसके भी काम करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि ये भी 20 SMA से डिस्टेंस लिया हुआ है। जरा इस तरीके से देखिए, ये 20 SMA से भी डिस्टेंस लिया हुआ है और 200 SMA से भी डिस्टेंस लिया हुआ है, तो इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। अच्छा, ये काम किया क्यों है? अभी तो काम कर गया है तो हम कोई रीजन ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब काम नहीं करता ना, जब ये सिर्फ यही कैंडल बनी होती तो इसको लेने की हिम्मत नहीं होती। अगर इस जोन में कहीं बना होता है ना, अगर यही कैंडल इस जोन में कहीं बना होता तो हमारे पास कन्विक्शन बहुत ज़्यादा होती यहाँ इसके आसपास। अगर 200 SMA के आसपास, डिमांड जोन के आसपास, SR फ्लिप के आसपास, ठीक है, सपोर्ट के आसपास ड्रैगन फ्लाई बने या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और उस पर कन्विक्शन भी आता है। वहां पर SL भी छोटा होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, वहां पर SL भी छोटा होता है। अच्छा, अब जरा आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर रीजन ढूंढने की कोशिश करें तो ये जब ये बना था तो ये इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था। सिंपल सी बात ये है, जब ये बना था तो इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था और इस ऑल टाइम हाई के ब्रेक होने के बाद जो पूरी कहानी है वो कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखाई पड़ रही है, ठीक है। जैसे तो इसने तोड़ने के बाद फिर से कैंडल क्या बनी, छोटी छोटी बनने लगी और यहाँ पर इंगल्फिंग बन गया, इंगल्फिंग पैटर्न बन गया और इसलिए फिर से यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हो गई। लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे लिए, जितना आसान बोलना है, उस समय जब आपको लेना होगा तो पूरी हालत खराब हो जाती है। लेकिन अगर बहुत दूर से देखें, बहुत ही कैंडल को एडजस्ट करके देखें तो लगभग ये 200 SMA के पास ही बना हुआ है, तो ये आराम से इसको लिया जा सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से एक्सपेंड कर दूँ तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट अगर मैं इस चार्ट को एडजस्ट कर दूँ ना तो फिर हम बड़े आसानी से देख पाते हैं कि ये 220 SMA के पास बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर जो बना हुआ है ये बहुत छोटा सा बना हुआ है, बहुत दूर बना हुआ है। ये जो बना हुआ है बहुत छोटा बना हुआ है और बहुत दूर बना हुआ है। और एक बात है, दूर बनने के साथ साथ इसका लो इस कैंडल ने काटा और यह कैंडल बहुत ही मजबूत है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं मार्केट ने। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसकी जो डिस्टेंस है 20 SMA से भी ज़्यादा है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 200 SMA से ज़्यादा है। अगर मूविंग एवरेज से कैंडल की मतलब प्राइस की डिस्टेंस ज़्यादा है तो दो केस बनते हैं, ये बनते हैं, या तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास आए या प्राइस के पास मूविंग एवरेज जाए। दो ही सिनेरियो बनते हैं, तभी आगे जर्नी स्टार्ट हो पाती है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखने को मिल रहा है कि जो प्राइस है वो 200 SMA के पास आई हुई है, ठीक है ना, इसलिए वहां पर ड्रैगन फ्लाई डोजी काम नहीं कर पाया है, ठीक है। आई होप इस बात को समझ रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गया है तो दो केस बनते हैं, या तो प्राइस अपने आप को एवरेज करते हुए मूविंग एवरेज के पास आए या प्राइस के पास मूविंग एवरेज खुद जाए और इस तरीके से साइडवेज प्राइस रुक जाएगा तो थोड़ी समय के बाद मूविंग एवरेज प्राइस के पास चला जाएगा, तब जाकर के उसकी जर्नी आगे स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कैंडल से दूर बना है, हालांकि यहाँ पर काम किया है बट ये भी बहुत थोड़ा रिस्की है, ठीक है। ये भी बहुत दूर बना है, ये भी रिस्की है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए बना हुआ है, बहुत रिस्की है, ठीक है।
और हमें ये देखना है, हमें वेट करना है। क्या वेट करना है? अगर कोई इस तरीके से पैटर्न बना तो हमें बाई के बारे में तभी सोचना है जब एक ग्रीन कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे, और सेल के बारे में तब सोचना है जब उस कैंडल का लो टूटे। लेकिन अगर यही कैंडल अपने की लेवल के पास है तो हम शॉर्ट करने से बचते हैं, और कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी कि शॉर्ट करें कि ना करें, मार्केट कंडीशन क्या है, उस समय का सेंटिमेंट क्या है, इस चीज़ों पर भी बातें बहुत डिपेंड करने लग जाती हैं। जैसे ये देखिए बहुत दूर बना हुआ है, 20 SMA से बहुत दूर बना हुआ है, 200 SMA से बहुत दूर बना हुआ है, तो प्राइस कहाँ चली आई? अपने 200 SMA के पास चली आई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत छोटा सा बना है, बहुत ही छोटा सा बना हुआ है, तो इसको मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है ना। ये एक इनडिसीजन है, लेकिन ये बना हुआ है, ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई हैं, ये बता रही हैं कि मार्केट में अभी और गिरने के चांसेस कम है। थोड़े से गिरने के बाद देखिए मार्केट फिर से ऊपर उठने लगा था, ठीक है। लेकिन उस समय जिस समय ये चार्ट था, मतलब जिस समय का ये चार्ट है, उस समय अगर ये उस समय का सेंटीमेंट क्या था मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी कैंडलस्टिक से जोड़ करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये था ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, मैंने आपको चीज़ों को पढ़ाया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए कितना अच्छा सा पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये बहुत ट्रस्टवर्दी है, ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। क्यों? देखिए यहाँ पर क्या साइकोलॉजी है कि एक बहुत सीधा क्या हुआ, उसने 200 SMA को, ये जो ब्लैक वाली लाइन हो क्या 200 SMA, सीधा प्राइस 200 SMA को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ सस्टेन करने लगा। सस्टेन करने के बाद उसने क्या किया, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी पर भी अगर आपको कन्विक्शन नहीं आया तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इंगल्फिंग का पैटर्न बना। यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ, एक इंगल्फिंग का पैटर्न बना। ये सब, और ये कहाँ बन रहा है, ये 20 SMA के ऊपर बन रहा है, 200 SMA के ऊपर बन रहा है, और यहाँ पर ये मंथली डिमांड के ऊपर बन रहा है। तो डिमांड जोन से प्राइस निकलने के बाद कुछ दूरी तक प्राइस पॉजिटिव चलती ही चलती है। अब वो किस डिमांड जोन से किस तरीके से प्राइस मूव कर रही है इस पर डिपेंड कर सकते हैं, तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह की जो सारी घटनाएं हैं वो हमें धीरे धीरे चार्ट को देख करके अपने दिमाग में स्टोर करनी है, ताकि जब फिर से कभी ऐसा हमारे सामने बने तो वो पूरी कहानी हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ किस लेवल पर होता है तो अच्छा से काम करता है, और अगर कहीं भी बनता है ड्रैगन फ्लाई डोजी तो उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।